पहला कुरिन्थिया 3 अध्याय उसका 18 और 19। उनकी आंखों के सामने परमेश्वर का भय नहीं। पहला कोरिन्थियस 3 अध्याय उसका 18 और 19। कोई अपने आप को धोखा न दे। जी, यदि तुम में से कोई इस संसार में अपने आप को ज्ञानी समझे तो मूर्ख बने कि ज्ञानी हो जाए, क्योंकि इस संसार का ज्ञान परमेश्वर के निकट मूर्खता है। जैसा लिखा है, वो ज्ञानियों को उनकी चतुराई में फंसा देता है। हालेलुया। और फिर प्रभु ज्ञानियों को विचारों को जानता है कि वे व्यर्थ है। आप लोग पढ़ लिए और सुन लिए यहाँ पे क्या लिखा है। फिर से हम पढ़े उस शब्द को, कोई अपने आप को धोखा न दे। कोई अपने आप को धोखा न दे। यदि तुम में से कोई इस संसार में यदि तुम में से कोई संसार में अपने आप को ज्ञानी समझो तो मूर्ख बनने की ज्ञानी हो जाए। हमारा ज्ञान बुद्धि कुछ नहीं है, हमारा टैलेंट कुछ नहीं है। हम किसी चीजों में अपने बुद्धि और अपना ज्ञान दिया हुआ जिम्मेदारी में भरोसा नहीं रखना है, अपना टैलेंट नहीं देखना है। हालेलुया। इसलिए यहां लिखा है, वही भजन संगीत 25 अध्याय 2 और 3 हम फिर से पढ़े। हे मेरे परमेश्वर, मैंने तुझ पर भरोसा रखा, मुझे लज्जित होने ना दे। मेरे शत्रु मुझ पर जय जयकार करने ना पाए। आज भी हमारा शत्रु बहुत है। वो कौन है? कौन है हमारा शत्रु? शैतान। कौन है बताइएगा? कौन है हमारा शत्रु? शैतान। इंसान नहीं है। शैतान इंसान को इस्तेमाल करता है ताकि हम आपस में लड़ाई झगड़ा करें, एक दूसरे को हम तुच्छ माने, प्रभु का विरुद्ध हम खड़ा हो जाएं और उससे दूर हो जाएं। हमारा शत्रु है शैतान, इंसान नहीं है। इंसान को शैतान भरमाता है। अगर एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं, पति पत्नी अगर झगड़ रहे घर में, पति या पत्नी क्या शत्रु हो जाएंगे? बताइएगा, बताइएगा। उसको कौन लड़ाई लगा रहा है? शैतान। शैतान। तो हम बोलते हैं मेरा पत्नी अच्छा नहीं है, मेरा पति अच्छा नहीं है। नो, हमको लड़ाई करवाने वाला एक शत्रु है, वो है शैतान। हमारा चैन, हमारा खुशी, हमारा शांति, हमारा आनंद को खींच के लेके जाने वाला एक शत्रु है, वो है शैतान। इसलिए हम अपना बुद्धि ज्ञान नहीं, प्रभु के ऊपर भरोसा रखते हुए जीना है। और यहाँ 3 में भी देखेंगे हम, पर जितने तेरी बात जो होते हैं उनमें से कोई लज्जित ना हो, परंतु जो अकारण विश्वासघाती हो वो वही लज्जित होंगे। देखो, अगर हमको कोई विश्वासघात करना चाहते हैं, वही एक दिन लज्जित होंगे, हम नहीं। अगर कोई हमको कुछ करना चाहते उल्टा होगा, हमको कुछ नहीं होगा, क्योंकि हम वचनों में चलते हैं, हम वचनों में चलते हैं। मैंने एक गवाही भी दिया था आप लोगों को, आपको याद है कि नहीं? 2 दोस्त स्कूल गए, कॉलेज गए, एक साथ शादी किए। अपना खुद का भाई भी ऐसा मिलजुल के नहीं रहते थे। उन लोग बचपन से साथ में गांव में जब उन लोग रहते थे तो नदी रहता था, नहाने के लिए जाते थे, ऐसा खेलते थे, कूदते थे, स्कूल कॉलेज जाते थे। शादी भी एक साथ हो गया है। तो एक अचानक उन लोगों का जीवन में ऐसा प्रॉब्लम आ गया कि उसका गांव छोड़ के शहर जाना पड़ा नौकरी के लिए, क्योंकि कर्जे से छुटकारा पाने के लिए। और एक दोस्त जो दिल का सांप था, दिल का सांप, जो लोग नियत जिसका सांप रहता है वो आगे बढ़ते जाते रहते हैं। हालेलुया। जिसका नियत सांप रहता है ना, वो आगे बढ़ता ही बढ़ता ही बढ़ता ही जाएगा। जिसका नियत जो है सांप नहीं, वो उसी जगह में रहेगा। तो ये दोस्त जो 2 थे, एक का नियत जो है अच्छा था, एक का जो नियत था वो खराब था। तो जो अच्छा वाला दोस्त था वो नौकरी करके अच्छा बढ़ रहा था, गाड़ी लिया, प्रमोशन हो रहा, बच्चों को अच्छा शिक्षाएं में वो देने लगे, स्कूल में डालने लगे। और ये और एक जो दोस्त है उसको देख के उसका आंख खराब हो गया। ये बढ़ते जा रहा है, अच्छा कमाई कर रहा है, गाड़ी ले रहा है, ये कर रहा, बच्चों को भी अच्छा स्कूल में डाल रहा और अच्छा घर में रह रहा, मैं क्यों नहीं हो पा रहा हूँ?
तेरा नियत साफ नहीं, इसलिए तू आगे नहीं बढ़ पा रहा है। अगर हमारा नियत साफ नहीं है तो हम जिंदगी में कभी भी, वो पढ़ाई जीवन हो जाने दे या नौकरी होने दे, बिजनेस होने दे, या परिवार संभाल रहे, या हम सेवकाई भी कर रहे, या प्रभु के लिए कुछ भी कर रहे, अगर हमारा हृदय साफ नहीं है, हमारा सोच साफ नहीं है, हमारा मन साफ नहीं है, हमारा नियत साफ नहीं है, हम कभी भी आगे बढ़ नहीं सकते हैं। और वो दोस्त क्या किया पता है? दोस्त का दोस्त जो था उसका नियत खराब था। तो खुद का दोस्त का जो पत्नी, वो स्कूल जाती थी, छोड़ने के लिए बच्चों को शाम में ले आती थी। तो एक दिन उसका तबीयत खराब हो गया है, तो वो क्या कि खुद का दोस्त का पत्नी को फोन किया, तुम लोग थोड़ा आज जाओ, क्योंकि आप लोग आज घर में है, मेरे तबीयत खराब है, थोड़ा बच्चों को पिकअप करके ले आओ करके। तो उन लोग प्लान बनाए कि यही मौका है इन दोनों को बर्बाद करने के लिए, बच्चों को किडनैप करके हम जो है पैसा हसूल करेंगे करके। इससे पहले उसको ऐसा बीमारी आया था, हॉस्पिटल जाके खुद देख के मेरा दोस्त को ऐसा हुआ कि वो रो के पैसा खर्च किया, उसको इलाज में पैसा लगाया। और देखो यही दोस्त क्या कर रहे हैं कि उसको बर्बाद करने के लिए, ब्लैकमेल करने के लिए, बच्चों को किडनैप करने के लिए प्लान बनाए। कौन? पति पत्नी। यही मौका है करके दोनों जा रहे थे स्कूल के बच्चों को लाने के लिए। ऐसा भयानक एक्सीडेंट हुआ, पति पत्नी को पूरा फ्रैक्चर हो गया, शरीर पूरा शरीर फ्रैक्चर हो गया, हड्डी पूरा 2 टुकड़ा हो गया, ऐसा हो गया है। जैसे खबर मिला, नौकरी से भागते हुए, और उसका पत्नी को बुखार भी था, बुखार भी उतर गया, दोनों भाग के हॉस्पिटल गए। और उसका दोस्त जो जिसका नियत साफ था, उसको देखते ही रोने लगा, मेरे दोस्त, मेरे भाई क्या हुआ, रोने लगा उसको। और उस समय में डॉक्टर और नर्स पास में थे, उसका कुछ रिपोर्ट बना रहे थे, ये उसका इलाज करना पड़ेगा, ये खर्चा होगा। तो जैसे ही उसका दोस्त सुना, डॉक्टर जितना भी उसको पैसा खर्चा होगा मैं दूंगा। आप कौन है? मैं उसका दोस्त हूं, मैं दूंगा, उसका जान बचना चाहिए, उसका इलाज अच्छा होना चाहिए करके उसका दोस्त जैसे बोला। दूसरा जो दोस्त है, जो प्लान बनाए हैं, उसका आंखों में आंसू बहने लगा। तू क्यों रह रहा? मैं हूं तेरे साथ, तुझे कुछ नहीं होगा, तुझे कुछ नहीं होगा। वो नहीं जानता है कि उसके ही बच्चे को किडनैप करने के लिए हम गए तो ये हो गया, फिर भी मेरा दोस्त मुझे इतना प्यार कर रहा है और हॉस्पिटल लाके पैसा खर्चा कर रहा है, और डॉक्टर को बोल रहा है कि जितना भी पैसा खर्च होगा मैं दूंगा, उसको कुछ नहीं होना चाहिए बोल रहा है। उसको सुनते ही आंखों में आंसू बहने लगा। तो डॉक्टर जाने के बाद वो हाथ जोड़ रहा है। कौन? जिसका नियत साफ नहीं है, जो दोस्त जो है पत्नी के साथ मिलकर किडनैप करना चाह रहा था, हाथ जोड़ रहा है, मेरे भाई, मेरे दोस्त, मुझे माफ कर दे। क्या हुआ? क्यों तू ऐसा बोल रहा है? नहीं, ऐसा मैंने गलत काम किया। तो उसका दोस्त और रोने लगा, मेरे भाई से, सगे भाई से तुझे, मैं सगे भाई जैसा तुझे प्यार किया, तुझे मैंने मेरे भाई से ज्यादा तुझे चाहने लगा, तुझे अगर कुछ कमी है तो मुझे पूछ, मैं तुझे मदद करता था, लेकिन क्यों ये सारा चीज तू किया? तो आज भी ऐसे लोग हैं, इसलिए यहां पे लिखा है, हम फिर से पढ़ेंगे वो 3 वाला वचन। वरन जितने तेरी बाट जोते हैं जी, उनमें से कोई लज्जित न होगा, परंतु जो अकारण विश्वासघाती है, अकारण विश्वास भारी है, वे ही लज्जित होंगे, वो ही लज्जित होंगे। हालेलुया। देखो, अकारण, अचानक कोई हमको हमला करना चाहते हैं या कुछ घात करना चाहते हैं, उन लोग की ये सारा चीज उल्टा होगा, हमको कुछ नहीं होगा। अगर हम प्रभु का दृष्टि में सही में है, सच्चाई में चल रहे, ईमानदारी में है, और हमारा नियत साफ है, हमारा मन हृदय साफ है, अगर कोई उल्टा करना चाहता है तो उसको ही उल्टा होगा, हमको कुछ नहीं होगा। हालेलुया। आज जो वचन हम सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं लज्जित के बारे में, इससे पहले हमारा सर नीचा था, हम लोगों के सामने जाके अपना सर दिखा, ऐसा नीचा कर रहे थे, हाथ दिखा रहे थे, लेकिन प्रभु उस चीजों से छुड़ा के ले आए। हमको अभी ऐसा अपना सर को नीचा करने के लिए जरूरत नहीं है। हालेलुया। और एक वचन हम देखेंगे उसी भजन संगीत 6 का 9 और 10, उसी भजन संगीत 6 का 9 और
10 यहोवा ने मेरा गिड़गिड़ाना सुना है, जी यहोवा मेरी प्रार्थना को ग्रहण भी करेगा। जी। मेरे सब शत्रु लज्जित होंगे, मेरे सब शत्रु जो है लज्जित हो जाएंगे और बहुत ही घबराएंगे, बहुत ही घबराएंगे, वे लौट जाएंगे और वो लौट जाएंगे और एकाएक लज्जित होंगे। एक का एक क्या हो जाएंगे? लज्जित हो जाएंगे। हालेलुया। हालेलुया। अगर हमको कोई हमारा दुर्बलता देखो, आज कोई ऐसा उंगली उठा रहे, आज घर बड़ा नहीं दे पा रहे, ऐसा हंस रहे होंगे। पति पत्नी लड़ाई झगड़ा कर रहे, ऐसा हंस रहे होंगे। इन लोग कर्जे हो गए, लोन वाला आ रहा या कर्जा देने वाला आ रहे हैं करके हंस रहे होंगे, या देखो इसके बच्चे लोग फेल हो गए करके हंस रहे होंगे, या अलग अलग चीज, कुछ भी एग्जाम्पल ले लो आप। लोग अगर हंस रहे होंगे तो उल्टा होगा, हमको कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है, फिर से हम पढ़ेंगे यहाँ पे, यहोवा ने मेरा यहोवा ने गिड़गिड़ाना मेरा सुना है, गिड़गिड़ाना सुना और यहोवा मेरी प्रार्थना को ग्रहण भी करेगा। कौन? यहोवा हमारा जो प्रार्थना है, जिस चीजों के लिए हम प्रार्थना कर रहे हैं वो ग्रहण भी करेंगे और उसका जवाब भी वो देंगे। और मेरे सब शत्रु लज्जित होंगे, मेरे जितने भी शत्रु हैं, चाहे परिवार ले लो, यहाँ अपना अड़ोस पड़ोस ले ले, या ऑफिस वाले ले ले, बिजनेस करने वाले ले ले, या आपका जो स्कूल कॉलेज में जो बच्चे हैं आपके ऊपर जो इल्जाम लगाते हैं या उंगली उठाते, उन लोगों को भी ले लो, किसको भी ले लो, प्रभु क्या करेंगे? एकाएक क्यों? एक दिन लज्जित होने के लिए मजबूर कर देंगे। हालेलुया। हम लोगों को लज्जित होने के लिए जरूरत है ही नहीं, क्योंकि प्रभु हमको लज्जित होने के लिए ऐसा जीवन नहीं दिया है। लज्जित होने के लिए हमको क्रूस पे नहीं मारा है, तीसरे दिन में वो जी के नहीं उठा है। हमको सर उठा के जीने के लिए और हमको आनंद और शांति से जीने के लिए और हमको आनंद से जीने के लिए प्रभु ने हमको जीवन दिया है। लज्जित होकर के जीने के लिए प्रभु हमको जीवन नहीं दिया है और उन्होंने क्रूस पे नहीं मारा है। हालेलुया। प्रभु जो हमारे जीवन में किया है वो हमारा अच्छे के लिए किया है, लेकिन उस अच्छा चीज को समझना और समझ के आगे चलना वो हमारा फर्ज है। चलिए और एक वचन देखेंगे, उसी भजन संगीत 119 का 6, 119 का 6। जब मैं तेरी सब आज्ञाओं की और चित लगाया रहूंगा और मेरी आशा ना छूटेगी। अगर हम उसके आज्ञाओं को आशा लगा के रखेंगे अपने हृदय में, भजन संगीत उसका 119 का 6 में यहाँ पे देख रहे हम आशा के बारे में। हो सकता है आज बहुत सारे बड़े बड़े आशाएं अपने जीवन में हैं, जो आशाएं अभी तक पूरा नहीं हुआ है, लेकिन उस आशा को कभी भी आप नाराज होके मुझे प्रभु नहीं देने वाले करे कभी भी आप मत सोचिएगा, क्योंकि वो आशाएं कभी हमारा नहीं टूटने वाला। जो हमारा आशा चलिए आप ले लो आपका शादी के लिए, या आज शादी हो जाने के बाद आज औलाद भी नहीं है, या हमारे रहने के लिए घर भी नहीं है, या अपने परिवार को पालन पोषण करने के लिए पैसा नहीं है, नौकरी नहीं है, या आज अलग अलग चीज जो आशाएं रहता है, उस आशाओं को आप जो ले करके आज भी आप आ रहे हैं प्रभु से मांग रहे हैं, वो आशाएं कभी नहीं टूटने वाला। अगर आप वो आशा से ले करके प्रार्थना कर रहे हैं तो एक ना एक दिन प्रभु वो आशाएं को पूरा करके रहेंगे और एक दिन आप प्रभु के नाम में आप गवाही दोगे। हालेलुया। आज आप कर्जे भी हो गए, प्रभु एक ना एक दिन मुझे वो कर्जे से छुटकारा देंगे, वो आशा लगाकर आप बैठे हैं या प्रार्थना कर रहे हैं, वो आशा को प्रभु कभी भी टूटने के लिए नहीं देंगे, क्योंकि प्रभु हमारा नीड्स को जानते हैं, हमारा आवश्यकता को वो जानते हैं। हमारा खाना पीना रहना घर बड़ा बच्चों का पढ़ाई स्कूल फीस ये तो हर रोज वो देते आ रहे देते रहेंगे। उसको छोड़ के जो अलग अलग चीज में आज हम प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु जरूर वो देंगे। हम अपना शहर छोड़ के
गांव छोड़ के अपना परिवार को ले आए हैं जीने के लिए, वो कर्जे से छुटकारा पाने के लिए, बच्चों को अच्छा इंसान बनाने के लिए कि आशा लेकर के आए हैं। प्रभु कभी भी वो आशा को टूटने नहीं देंगे, वो आशाओं को कभी भी पूरा करके ही रहेंगे। हालेलुया। आज नहीं तो कल, एक साल नहीं के एक साल के बाद या 2 साल के बाद वो कभी भी पूरा करके ही रहेंगे। कभी भी वो हमारा आशाओं को टूटने के लिए नहीं देंगे। इसलिए यहाँ लिखा है